साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो देता रहता हूं। तो उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है गर्भावस्था। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, यूपीटीईटी, सीटीईटी एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आप लोग अंत तक जरूर देखें और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, गर्भावस्था। गर्भधारण करने से लेकर जन्म होने तक के बीच के समय को गर्भावस्था कहा जाता है। आप लोग पेन और डायरी रख लीजिएगा, नोट करते चलिए। तो गर्भधारण करने से लेकर, जैसे ही गर्भधारण होता है तब से लेकर जब तक जन्म नहीं हो जाता, क्योंकि जन्म होने के बाद शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है। तो गर्भधारण करने से लेकर के जन्म होने तक के बीच के समय को गर्भावस्था कहते हैं। गर्भावस्था की अवधि 280 दिन होती है या 40 सप्ताह होती है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि गर्भावस्था की अवधि लगभग 9 माह 10 दिन के समथिंग होती है। 9 माह क्लियर ही होती है। आगे देखें, गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता। यानी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा काल है जब बालक को दर्द नहीं होता, तो गर्भावस्था। आगे देखें, गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। तो गर्भावस्था के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। जो पहला होता है उसे कहते हैं बीजावस्था। ध्यान देंगे, इस अवस्था को डिंबावस्था और रोपणावस्था भी कहा जाता है। तो बीजावस्था को क्या कहा जाता है? एक तो बोला जाता है डिंबावस्था और दूसरा रोपणावस्था। यह अवस्था 0 से 14 दिन तक होती, अर्थात यह अवस्था 2 सप्ताह तक होती है। इस अवधि में बालक का आकार एक बीज की तरह होता है। अब यदि पूछ दिया जाए कि बीज का आकार कैसा होता है, तो जो बीज होता है उसका आकार अंडाकार होता है। कैसा होता है साथियों? अंडाकार होता है, जिसे युक्ता कहते हैं। यदि पूछ दिया जाए युक्ता क्या है, तो जो बालक होता है, बीजावस्था का जो बालक होता है, उसका आकार एक बीज की तरह होता है। बीज अंडाकार होता है, जिसे हम युक्ता कहते हैं। आगे देखें, इस अवस्था में बालक योक नामक पदार्थ का भोजन करता है। तो किस चीज का भोजन करता है बालक? योक का। आगे देखें नंबर 2। नंबर 2 में है भ्रूणावस्था। कौन सी अवस्था? भ्रूणावस्था। नंबर 1 बीजावस्था, नंबर 2 भ्रूणावस्था। याद हो गए होंगे दोनों आपको, बीजावस्था भ्रूणावस्था। तो इस अवस्था को पिंडावस्था भी कहा जाता है। पिंडावस्था किसे कहते हैं? भ्रूणावस्था को। यह 14 दिन से लेकर 56 दिन तक चलती है, या यूं कहें कि 2 सप्ताह से लेकर के और 8 सप्ताह तक भ्रूणावस्था का काल होता है। इस अवस्था में बालक का विकास 3 परतों के रूप में होता है। कितनी परतों के रूप में होता है? 3 परतों के रूप में। जो पहला होता है इसे कहते हैं बाह्य स्तर। क्या कहते हैं? बाह्य स्तर या एक्टोडर्म। इस परत के अंदर नाखून, त्वचा और बालों का निर्माण होता है। तो यदि पूछ दिया जाए बालों का निर्माण कहाँ होता है? बाह्य स्तर में। त्वचा का बाह्य स्तर में, नाखून का बाह्य स्तर। दूसरा होता है मध्य स्तर या मीसोडर्म। तो इसके अंदर विभिन्न मांसपेशियों का निर्माण होता है। नंबर 3 में अंतः स्तर या एंडोडर्म। तो एंडोडर्म के अंतर्गत या अंतः स्तर के अंतर्गत लीवर, हृदय, फेफड़े आदि का निर्माण होता है। किस किस चीज का? लीवर, हृदय और फेफड़े का निर्माण होता है। नंबर 3 देखें, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो गर्भस्थ शिशु की अवस्था क्या होती है? ये 56 दिन से लेकर के और 9 माह तक का जो काल होता है, इसे गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे या इस तरह से याद रख सकते हैं कि
8 सप्ताह से लेकर और जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक की अवधि को गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं, एक बीजावस्था, दूसरा भ्रूणावस्था, तीसरा गर्भस्थ शिशु की अवस्था। एक साथ और बोले हमारे साथ, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इस प्रकार से बालक का गर्भ से लेकर के और जन्म तक का काल होता है। तो साथियों, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी प्रकार की उपयोगी व ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और यदि आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां पहुंच सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको PDF आदि मिलती रहेगी। इसके अलावा यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों को सूचना मिलती रहे, क्योंकि मनोविज्ञान की एक पूरी सीरीज आने वाली है। तो उस सीरीज की आपको जानकारी तभी मिल सकेगी जब आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं इसके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो प्लीज़ इतना आप कर लीजिएगा और आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार की बहुत ही उपयोगी एवं सिलेक्टेड वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।